प्रिय मित्र, जय मसीह की। इस वीडियो में मुझे फिर से आप समय दें और ये वचन जो परमेश्वर का वचन मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय है और उसके 21 पद से कुछ पदों का हम लेते हुए आपके साथ बात करेंगे और आप इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। आप पूरा समय मुझे दीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, आप इसमें अपना पूरा ध्यान करें और सच्चे जीवित परमेश्वर के पुत्र पर ईमान रखते हुए परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं, वचन को देखते हैं। एक अध्याय और उसके 21 पद से। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। आप जानते हैं कि वो जब आराधनालय में उससे पहले उसने क्या किया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जिसका लिंक मैंने इसमें वीडियो में दिया है, उसको आप समझना, तब आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसका जिक्र बताता हूँ कि यीशु मसीह ने झील के किनारे किनारे जाते हुए इन मछुआरों को चुन लिया था और वो सब कुछ छोड़कर, जालों को छोड़कर, नाव को छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे। और यीशु मसीह ने उन्हें मनुष्य पकड़ने की इजाज़त दी थी और एक आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और तब तुरंत वो उसके साथ कफरनहूम में आए, वो उसके पीछे हो लिए थे और वो आज कफरनहूम में आकर परमेश्वर के आराधनालय में आ चुके हैं। और वहां पर लिखा है कि जब वो उपदेश करने लगा, कौन? यीशु मसीह। और ये मछुआरे भी उनके साथ थे जिनको कभी भी आराधनालय में आने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि ये मछुआरे थे। आप जानते हैं मछुआरे की जिंदगी क्या होती है। मछुआरे सुबह निकलते हैं और शाम तक मछलियाँ पकड़ने की ताक में लगे रहते हैं। नाव में बैठते हैं, नाव को तैयार करते हैं, जालों को सुधारते हैं, जालों को डालते हैं, जालों को पूरे झील में घुमाते हैं। और झील में कभी तूफान आता है, कभी झील में मछली को पकड़ने को मिलती है, कभी नहीं मिलती है। और इस तरीके से कई बार निराशा मिलती है, कई बार आशा मिलती है, कई बार बहुत सी खुशी का कारण होता है, कई बार मोटी मछली मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। और कभी भी इन्होंने अपना समय परमेश्वर के आराधनालय में जाने के लिए नहीं निकाला। जब यीशु मसीह ने इन्हें चुन लिया, जब इन्होंने अपनी बुलाहट को पहचाना और यीशु के पीछे चले, तब ये आराधनालय में आकर परमेश्वर के उस उपदेश को सुन पाए हैं यीशु मसीह के द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि आराधनालय में जाकर वो उपदेश करने लगा और लोग उपदेश से चकित हुए, क्योंकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर के उस जन का उपदेश ऐसा नहीं सुना था। याजकों के द्वारा उपदेश सुना होगा, पर परमेश्वर खुद नीचे उतरा है पुत्र के रूप में। ऐसा उपदेश कभी उन्हें नहीं सुनने को मिला था आराधनालय में बैठने वाले लोगों को और मछुआरों को। पहली बार है जो आराधनालय के सरदार और मछुआरे और वहां के लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा एक उपदेश सुन रहे हैं और ये लोग वहां पर चकित हो रहे हैं और चकित होते हुए बोल रहे हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि लोग उपदेश से चकित थे, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश दे रहा था, उपदेश देता था, शास्त्रों के समान नहीं। एक पास्टर के उपदेश में और एक परमेश्वर के पुत्र यीशु के उपदेश में अंतर है। हो सकता है एक पासवान आपसे डरता हो, एक पासवान लालची हो, एक पासवान आपको बुरा ना लग जाए इसलिए वह आपकी चापलूसी करता हो और आपको उसी तरीके से बात करता हो कि आप बने रहें, बस उसके आराधनालय में आते रहें, इतना। पर यीशु मसीह ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने शास्त्रियों के समान नहीं की मीठी वाणी और इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बात करना नहीं, पर अधिकारी के समान यस नो हाँ नहीं इस तरीके से बात करना और अधिकार जताते हुए बात करना। मैंने कहा ये करो तो करना है, अधिकारी के साथ। और क्योंकि वो खुद परमेश्वर है, खुद वचन है और वो बात कर रहा है, आपको भी इस परमेश्वर के पुत्र के वचन को सुनने की जरूरत है। इसलिए वचन आगे बढ़ता है, वचन में आगे पढ़ते हैं कि उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी। दुष्टात्मा ने पहचान लिया कि यीशु है और उसने कहा, हे यीशु नासरी। उस मनुष्य के अंदर से चिल्लाकर वो कहने लगा, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। सचमुच में दुष्टात्माओं को यीशु से क्या काम, पर मुझे और आपको यीशु से काम ही काम है।
हम सबको यीशु मसीह से काम है, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा वो हमारी मदद करना चाहता है। परमेश्वर के आशीर्वाद की हम सबको जरूरत है। और दुष्ट आत्मा कहती है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। सोचने वाली बात नहीं है प्रियो, क्योंकि दुष्ट आत्मा उस मनुष्य से निकलना नहीं चाहती। क्या तू, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसने, दुष्ट आत्मा ने कहा उस मनुष्य के अंदर से चिल्लाकर, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। जिस मनुष्य के अंदर ये है उसके अंदर से बात निकली है। और याद रखना, जो लोग चर्च नहीं आते, जो लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, जो लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, तो उनके अंदर ये बैठी हुई ये बात कहते हैं, बाइबल से तुझे क्या काम, परमेश्वर के पुत्र से तुझे क्या काम, पास्टर से तुझे क्या काम, सेवक से तुझे क्या काम, चर्च में समय वेस्ट करके जाएगा, तुझे उससे क्या काम। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? दुष्ट आत्मा हमेशा आपको परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर की संगति से दूर रखेगी और ये कहेगी तुझे क्या काम। जैसे यहां पर लिखा है कि वचन बता रहा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु से डायरेक्ट बात कर रही है दुष्ट आत्मा इस मनुष्य के द्वारा, हे यीशु नासरी, तुझे मुझसे क्या काम, हमें तुझसे क्या काम। ऐसा लिखा है, हमें तुझसे क्या काम। दुष्ट आत्मा को परमेश्वर से के पुत्र से क्या काम। पर एक विश्वासी को परमेश्वर के पुत्र के साथ काम ही काम है। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, तो आपको काम ही काम है। और वो अपना काम तुझे देकर, आपको देकर अपना काम करवाना चाहता है। आगे पढ़ते हैं प्रियो, क्या तू हमें नष्ट करने आया है। दुष्ट आत्मा ने क्या कहा, यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, तू हमें नष्ट करने आया है। परमेश्वर का पवित्र, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, तू कौन है, ऐसा लिखा है। नहीं सॉरी, मैं पढ़ना चाहूंगा दोबारा से, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है। मैं तुझे जानता हूं। दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। आज विश्वासी नहीं जानते कि यीशु कौन है, परमेश्वर का वचन क्या है। वो आनाकानी करते और संसार की उन बहुत सी वस्तुओं को जानते हैं और कहते हैं कि यही सब कुछ है। बहुत से विश्वासी जन और उनके बच्चे ये कहने लगे, हम एक प्रभु यीशु से बोर हो गए हैं, इसलिए वो अनेक देवी देवता के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। और यह बड़ा महापाप है परमेश्वर की नजर में, और परमेश्वर उनकी जिंदगी को मिटा देगा। याद रखना प्रियो, जो कहते हैं कि हमें प्रभु से क्या काम, यहां दुष्ट आत्मा कहते हैं, मुझे तुझसे क्या काम, तू हमें नष्ट करने आया है। पहला सवाल है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। दूसरा सवाल है, तू हमें नष्ट करने आया है। तीसरा सवाल, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। चौथा, तू परमेश्वर का जन है। प्रियो, दुष्ट आत्मा अच्छी तरह जानती कि ये परमेश्वर का जन है, यीशु का वचन है, ये यीशु मसीह है, ये उद्धार करेगा, ये लोगों को बचा लेगा। ये लोग अगर चर्च गए, आराधनालय में गए, तो ये बच जाएंगे, इनका उद्धार हो जाएगा। पर आपको जानना है कि आपको चर्च जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए ये नहीं बिताना चाहिए, ये आपको जानने की जरूरत है। पर दुष्ट आत्मा अच्छी तरह जानती है। दुष्ट आत्मा जानती है कि आप अगर चर्च गए तो दुष्ट आत्मा को परमेश्वर नष्ट कर देगा और आपको बचा लेगा। पर दुष्ट आत्मा आपको बचाने देना नहीं चाहती है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का पवित्र जन है, ऐसा कहा। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। और तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर, याद रखना आसानी से नहीं, उसे मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग आश्चर्य करने लगे। और ये मछुआरे भी, जो उसके चेले बन चुके थे, वो भी आश्चर्य कर रहे थे, शास्त्री आश्चर्य कर रहे थे। एक उपदेश देना ही काम नहीं है, दुष्टात्मा को डांटना और दुष्टात्मा को निकालना भी परमेश्वर की सेवा है। और बहुत से लोग कहते हैं कि दुष्टात्मा निकालना सेवा नहीं है। सेवा है, पर आपको वो अधिकार है, आप निकालिए। पर अगर आपके ही अंदर दुष्टात्मा है तो आपको दुष्टात्मा चर्च से, आराधनालय से दूर रखेगी, निकाल देगी, चर्च से निकाल देगी आपको। और बहुत से लोग चर्च से निकल चुके क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। पर यह व्यक्ति आज यीशु के कब्जे में आया है और ये दुष्ट आत्मा मरोड़ कर, तोड़ कर बाहर निकल गई है। और सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं और आपस में बात करने लगे हैं। ये तो नया उपदेश है, क्योंकि पहले सुनते सुनते थे, काम को देखते नहीं थे। आज सुना भी और अधिकार को देखा भी और दुष्ट आत्मा को निकलते हुए भी देखा और दुष्ट आत्मा निकल भी गई। और वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता था और वह उसकी आज्ञा मानती थी। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। किसका नाम?
यीशु मसीह का नाम। और ये चेले मछुआरे इसके साथ साथ इस काम को देख रहे थे, जिन्हें उसने जाल को डालते देखा था, जाल को धोते देखा था, समेटते देखा था, जो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे। आज आराधनालय में इन्होंने एक बड़े आश्चर्य कर्म को और चमत्कार को देखा है। आज इनकी एक ट्रेनिंग चल रही थी, ये पहली ट्रेनिंग थी जिनको यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी, और शास्त्रियों को चकित किया था, और आराधनालय वाले लोगों को चकित किया था, और दुष्ट आत्मा यीशु को पहचान गई थी। चेलों से भी ज्यादा, विश्वासियों से भी ज्यादा, आराधनालय में बैठने वाले शास्त्रियों से और प्रार्थना और उपदेश देने वाले लोगों से भी ज्यादा दुष्ट आत्मा से पहचान चुकी थी, और कह रही थी तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, आपको और मुझे भी जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु हमारा उद्धार करता है। उसने आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए जान दी है। आज उसे पहचानने की जरूरत है। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप उसे जान पाए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लें, और आपका समर्पण परमेश्वर के साथ जीवन जीने का हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जो इस वीडियो को देखते हैं, मेरी बहन, मेरा भाई, जो भी इस वक्त इसको वीडियो को देख रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करता हूँ, बेटा बेटी बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप इन्हें छुएं, इनका समर्पण हो प्रभु। कहीं दुष्टात्मा इन्हें चर्च से न निकाल दे, दुष्टात्मा इन्हें आराधनालय से न निकाल दे, दुष्टात्मा इन्हें परमेश्वर की हजूरी से न निकाल दे, बल्कि इनके अंदर से मैं यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्मा को निकालने के लिए कमांड करता हूँ। हे गंदी गूंगी बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम में इन लोगों के जीवन से हट जा और निकल जा यीशु मसीह के नाम में, और ये लोग तेरे भवन में आने पाए, ताकि ये जान पाए कि दुष्टात्मा ने हमें चर्च के आराधनालय से रोक रखा है, परमेश्वर के काम से रोक रखा है, दान भेंट देने से रोक रखा है, और ये दुष्टात्मा का काम है कि वो परमेश्वर के कार्यों में हाथ ना बटा सके। इसलिए शैतान इन्हें रोकता है, दुष्टात्मा इन्हें रोकती है। आज मैं दुष्टात्मा को इनके अंदर से निकालने के लिए हुक्म करता हूँ, इनके जीवन से निकल जाए और ये लोग इस मसीह के नाम में चंगे हो जाए, ताकि आकर परमेश्वर की बड़ाई करें और एक बड़ा बोझ इनकी जिंदगी से चला जाए और ये फ्री हो जाए इस मसीह के नाम में। पिता, प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्र, प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे और आपका बोझ चला गया है, आप हल्कापन महसूस करेंगे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह की।